ये कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और थ्योरी सेशन देखेंगे कि कौन सा लोकोमोटिव। देखिए, लोकोमोटिव आप जनरली समझ गए होंगे कि हॉलेज, ठीक है। अब हॉलेज के अलावा ऐसी जगहों पर जहां पर हमें थोड़ा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना हो, ऐसी जगह पर हम लोकोमोटिव्स का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ग्रेडियंट जो है वह जनरली लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना बताया था मैंने, 1/15 का होना चाहिए, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि लोकोमोटिव्स जो है ना, कई सारे टाइप्स है लोकोमोटिव्स के। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताऊं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव जनरली यूज कर रहे हैं। एक चौथा भी है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप लोकोमोटिव्स को, लेकिन इस समय उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे टाइप्स में कौन कौन से हैं, डीजल लोकोमोटिव पहला, दूसरा इलेक्ट्रिक बैटरी लोकोमोटिव, ठीक है। और तीसरा आपका है ओवरहेड वायर लोकोमोटिव या फिर ट्रॉली वायर लोकोमोटिव। क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपका बताया मैंने डीजल लोकोमोटिव, फिर आपको बोला इलेक्ट्रिक बैटरी लोकोमोटिव, फिर मैंने बोला ट्रॉली वायर लोकोमोटिव। ये जो चौथा नंबर पॉइंट है ना, ये चौथा नंबर ये रिपीट हो गया है क्योंकि ट्रॉली वायर लोकोमोटिव में आपका बैटरी लोकोमोटिव भी आ जाता है, ठीक है। तो ट्रॉली वायर लोकोमोटिव, और चौथा है, ये सबसे लास्ट है, 5 ही टाइप्स होते हैं, न्यूमेटिकली पावर्ड लोकोमोटिव। न्यूमेटिकली मतलब एयर के द्वारा चलने वाला, लेकिन इसका जो न्यूमेटिकल जो प्रेशर से चलने वाला जो है, एयर प्रेशर से चलने वाला जो है, उसका जो कि पावर बहुत कम होता है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। उसकी एफिशिएंसी लो होने के कारण इसका उपयोग कम किया जाता है। जनरली हम 4 टाइप के लोकोमोटिव्स जानते हैं, आप जान जाइए। डीजल, ये फर्स्ट नंबर को हटा दीजिए, ये गलती से लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। डीजल लोकोमोटिव, बैटरी लोकोमोटिव, इसके बाद ट्रॉली वायर लोकोमोटिव और न्यूमेटिकली पावर्ड लोकोमोटिव। अब देखिए इन सब का ना कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। डीजल लोकोमोटिव जो डीजल के बेस पे चलता होगा, डीजल लोकोमोटिव जनरली जो आपका जैसे आपका लोकोमोटिव में क्या क्या आ जाएंगे, माइन कार हो गया, ये आपके लोकोमोटिव्स है, ठीक है। जो मतलब आपको जिनको ट्रैक की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जैसे डीजल लोकोमोटिव है, डीजल लोकोमोटिव का जो पावर यूनिट है वह फ्लेम प्रूफ एंक्लोजर का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर फ्लेम प्रूफ नहीं रहा तो गैसेस, अंडरग्राउंड में तो गैसेस की प्रॉब्लम आप जान ही रहे हैं, उसके कारण तो इसमें जो मैक्सिमम परमिशिबल CO2 का दिया हुआ है ना, ट्रॉली आपका डीजल लोकोमोटिव में, लिखते चलिएगा, डीजल लोकोमोटिव में जो आपको मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट ऑफ आपका CO दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इस 0.2%। इससे ज्यादा का आपको परमिशिबल लिमिट नहीं है डीजल लोकोमोटिव का, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं, कि जो आपका CO निकलता है डीजल लोकोमोटिव से, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन होगा, जो भी गैसेस वहां से एग्जॉस्ट होंगी डीजल के कंजप्शन में। देखिए जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर आपकी नॉर्मल गाड़ी हो तो पेट्रोल का कंजप्शन होता है तो डीजल का, तो डीजल लोकोमोटिव्स का जितना भी कंजप्शन हो रहा है उसमें से CO कार्बन मोनोऑक्साइड का मैक्सिमम परमिसिबल लिक्विड 0.2% है, ठीक है। और इसका डीजल लोकोमोटिव का जो एवरेज होता है, जो मतलब वेट वेट का रेंज होता है, वो 3 से 15 टन का ही होता है। इससे ज्यादा आप मटेरियल नहीं ले जा सकते हैं उसमें, ठीक है। अब कितनी डिग्री सेल्सियस पर ये जलेगा, ठीक है, क्योंकि डीजल को जलने के लिए भी तो एक चिंगारी चाहिए ना, बिना चिंगारी के तो आपका स्टार्ट कैसे होगा। जो मोटर है आपकी वो स्टार्ट कैसे लेगी। जैसे आप गाड़ी का है तो गाड़ी में क्या रहता है, स्पार्क प्लग रहता है ना,
तो स्पार्क प्लग तो बाहर तो आप कितना भी स्पार्क कितने भी टेम्परेचर का स्पार्क प्लग लगा लें, क्योंकि डीजल जनरली आपका 400 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस पे जलता है। लेकिन जब अंडरग्राउंड में आप उपयोग कर रहे हैं तो इतना डिग्री सेल्सियस पे अगर जलेगा वो, तो आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि इतने में तो किसी भी गैस को वो, कंबस्टिबल गैस को, ज्वलनशील गैस को चिंगारी दे सकता है। इस तरह से जो इसका कंपोजिशन है ऐसा बनाया जाता है कि 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका फ्लैश पॉइंट है डीजल ऑयल का। इतने में उसको इग्निशन पॉइंट रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। तो तीन चीज आप याद रखिएगा। सबसे पहला कि इसका जो इंजन होगा, जहां पास ये अंडरग्राउंड कोल माइंस में लोकोमोटिव्स का, तो वह फ्लेम प्रूफ एंक्लोजर होना चाहिए। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है डीजल लोकोमोटिव के लिए तो वह है, क्योंकि हमको सेफ्टी भी देखना है। सबसे पहले फ्लेम प्रूफ एंक्लोजर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो ये वेट ले सकता है 3 टन से 15 टन के बीच में, ठीक है। चौथा आपका, तीसरा हो गया आपका, जो डीजल का मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन है वह 0.2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर आपका होगा स्पार्क प्लग जो है आपका, वो 65 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपका जो मैक्सिमम फ्लैश पॉइंट है डीजल ऑयल का, वो 65 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अब दूसरा, इसका ये सारी चीज हो गए, तो इसमें भी डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। अब दूसरा, अब बात करते हैं कि देखिए, जो कि डीजल लोकोमोटिव्स कई जगह पर उपयोग किया जाता है, लेकिन हम फेस पर डीजल लोकोमोटिव्स का उपयोग नहीं कर सकते। आपका फेस पर लोकोमोटिव्स का उपयोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फेस पर गैस की मात्रा ज्यादा होती है। तो यह कार्बन, अपन डीजल का कंजप्शन के दौरान निकलने वाली जो गैसें हैं उसको फेस पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम एक एडवांस वर्जन लाए बैटरी लोकोमोटिव्स का। बैटरी लोकोमोटिव्स का ये डीजल से एक एडवांस वर्जन लाया गया, क्योंकि एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो ये सारी ही चीजें जो ऊपर में बताई गई हैं इसे तो की जा रही थी, लेकिन हम किसी भी इसमें 0.2% जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन और बाकी गैसों का उत्सर्जन है, कहीं ना कहीं हमको एटमॉस्फेयर, मतलब कि ये डिपेंडेंसी, आप जनरली क्या होता है कि फेस में आपको गैलरी में तो जनरली 19% जो ऑक्सीजन है वह मिल जाती है, लेकिन फेस पर आप जानते हैं जो ओरिजिनलिटी है कि उतनी अच्छी कंडीशन नहीं रहती है। तो इस कारण से इसे फेस पर हम यूज नहीं कर सकते। तो दो प्रकार का सिस्टम भी मैंने आपको हॉलेज में बताया था। एक मेन हॉलेज होता है, एक गैदरिंग हॉलेज होता है, ठीक है। तो गैदरिंग हॉलेज जो फेस से आपका एक कहीं सेंटर पर, मान लीजिए कि आपका एक आपका लोडिंग पॉइंट है फेस के पास, एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, और एक आपका लास्ट पॉइंट है जहां से मटेरियल सरफेस तक जा रहा है। तो देखिए, गैदरिंग पॉइंट के लिए आप इस डीजल लोकोमोटिव का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कहाँ से, यहाँ से मेन पॉइंट से यहाँ तक के लिए, मेन गैलरी से आपका इंटरमीडिएट गैलरी के लिए। लेकिन जब इंटरमीडिएट से फेस तक की बात की जाएगी तो इस जगह पर आप डीजल लोकोमोटिव का उपयोग नहीं किया जाएंगे, ठीक है। ये आप इंटरमीडिएट मान लीजिए, ठीक है। तो इंटरमीडिएट पॉइंट से किसी भी दो पॉइंट के बीच के एक पॉइंट को इंटरमीडिएट पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट पॉइंट पर हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तो क्योंकि फेस से यहाँ तक आप डीजल के उससे जो गैसेस निकलती रही वो खराब थी, इसलिए यहाँ पर हम बैटरी लोकोमोटिव का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन बैटरी लोकोमोटिव का क्या है कि इसका बैटरी लोकोमोटिव सबसे कम पावरफुल होती है, ठीक है। सबसे स्लो स्लो चलती है बैटरी लोकोमोटिव जो है आपका, चाहे वह डीजल लोकोमोटिव हो, चाहे वह ट्रॉली वायर लोकोमोटिव हो। इन दोनों से अगर सबसे कम आपका पावरफुल कोई है तो वो है बैटरी लोकोमोटिव। आप देख ही रहे होंगे जनरली जो बैटरी लोकोमोटिव्स अभी भी सक्सेस नहीं हुआ है कहीं से, बहुत जगहों पर। इसे थोड़ा फैला लिया
चलिए, तो अब इसमें क्या रहता है कि सबसे कम, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लो एफिशिएंसी किसकी है, ठीक है, तो लो पावरफुल कौन सा है, कम पावर वाला कौन सा है, तो बैटरी लोकोमोटिव आपकी सबसे कम पावरफुल है। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद क्या है कि इसका जो पावर रेंज है वह 4 किलोवाट से 70 किलोवाट तक है। ठीक। और एक जो फुल चार्ज है, अगर आप किसी बैटरी लोकोमोटिव को अगर फुल चार्ज कर देते हैं, तो वह 8 आवर्स का टोटल क्या देता है, एफिशिएंसी देता है। अभी तक जो लोकोमोटिव्स में सबसे हाईएस्ट आया है वह। और ट्रॉली वायर के साथ क्या है, ट्रॉली वायर में क्या रहता है कि आपकी बिजली का डायरेक्ट करंट का सप्लाई किया जाता है, ठीक है। एक ओवरहेड लाइन भेजा जाता है, जैसे एक डीसी करंट सप्लाई थ्रू ए ओवरहेड वायर। एक ओवरहेड वायर, जैसे आपने ट्रेन देखा है ना, ट्रेन क्या होता है, ये आपका मान लीजिए कि ये ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन के ऊपर ऊपर एक वायर गया हुआ रहता है, और इस वायर से ऐसे करके ऐसा एक चीज जुड़ा हुआ रहता है, रहता है कि नहीं रहता है। और ये आपका क्या है, ये आपका ओवर हेड इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है। ओवर हेड इलेक्ट्रिक वायर तो ऐसे ही चलता है। तो सेम लोकोमोटिव्स के लिए भी यही काम किया जाता है। इसमें जो डीसी की, इसमें देखिए ओवर हेड वायर में हमेशा कौन सा करंट सप्लाई होता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। करंट कितने प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट करंट होता है और दूसरा, अब इसमें डायरेक्ट करंट दिया जाता है, ठीक है। आपको जो डायरेक्ट करंट का पावर सप्लाई है, तो ये कितना सप्लाई दिया जाता है, 250 वोल्ट का, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कौन दे रहा है, अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, विच सिस्टम इज गिव द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो पहला अगर मैं आपसे बोलूं कि डीजल लोकोमोटिव, दूसरा बोलूं बैटरी लोकोमोटिव, फिर आपको बोलूं ओवरहेड वायर लोकोमोटिव, और चौथा बोलूं न्यूमेटिक, ये वैसे बंद हो गया है, न्यूमेटिक लोकोमोटिव। तो इसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देता है ओवरहेड वायर लोकोमोटिव। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ओवरहेड वायर लोकोमोटिव जो होता है वह सबसे ज्यादा आपका एफिशिएंट होता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देता है। तो इसमें आप ये बात समझ लीजिए कि आपका चाहे डीजल लोकोमोटिव हो, बैटरी लोकोमोटिव हो, ओवरहेड वायर लोकोमोटिव है, सबसे लेफ्ट एफिशिएंसी है न्यूमेटिक, जो हवा के द्वारा प्रेशर लेके चलता है। और अगर ये ऑप्शन पे नहीं रहता, तो बैटरी लोकोमोटिव आपकी सबसे कम एफिशिएंसी और कम पावरफुल होता है, ठीक है। और जो ओवरहेड वायर लोकोमोटिव है, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देने वाला है। चलिए, अब इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा कि एप्लीकेशन क्या है, द माइन लोकोमोटिव्स आर प्रिंसिपली यूज्ड इन 2 एरियाज, 2 एरियाज में यूज करते हैं, एज ए गैदरिंग हॉलेज और एज ए मेन रोड हॉलेज। तो क्या बोल रहा है, द गैदरिंग वर्क इन्वॉल्व्स द शॉर्ट हॉल विथ रिलेटिवली फ्यू टप्स एंड डिमांड्स ए लोकोमोटिव्स हैविंग स्पीड ऑफ नियरली 5 किलोमीटर पर आवर। क्या होता है, गैदरिंग हॉलेज में ये ऐसा सिस्टम है कि इसमें छोटा डिस्टेंस होता है, इंटरमीडिएट पॉइंट से फेस तक का डिस्टेंस रहता है। तो हमको वहां पास क्या है कि फेस से इंटरमीडिएट पॉइंट तक में हम ऐसा नहीं कि 10 टब लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इंटरमीडिएट पॉइंट से फेस मेन जो अपना मेन हॉलेज सिस्टम है, ठीक है, मेन रोड का जो हॉलेज है, वहां हम 10 टब भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो कि छोटा होता है, तो इतनी सारे चीजें हम नहीं लगा सकते। तो सिंस द गैदरिंग वर्क इज डन नियर द फेस, फेस के नियर होता है, देयरफॉर trolley wire and diesel locomotives are ruled out, and the automatic choice falls on the battery locomotives। याद रहेगा, ठीक है।
क्योंकि हम ट्रॉली वायर और डीजल लोकोमोटिव क्या है कि ये ज्यादा पावर का रहता है, तो हम इसमें ज्यादा ज्यादा तब लगा सकते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू बैटरी लोकोमोटिव। ठीक है, इसलिए ये बात याद रखिएगा कि गैदरिंग हॉलेज के रूप में कभी भी आप ट्रॉली वायर और डीजल लोकोमोटिव का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि ये फेस के पास होता है। ठीक है, तो फेस के पास आप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं ले जा सकते हैं, नंगी तारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और दूसरा डीजल का भी उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी जगहों पर फेस पर के पास में आपको कौन सा लोकोमोटिव यूज करना पड़ेगा, बैटरी लोकोमोटिव का। ठीक है, लेकिन जब मेन रोड हॉलेज की बात आएगी तो द हॉलेज इन्वॉल्व्स, इसमें देखिए स्पीड भी क्या है, कम मांगता है। ठीक है, लेकिन मेन रोड हॉलेज क्या है, द हॉलेज इन्वॉल्व्स लॉन्ग हॉल टफ्स एट हायर स्पीड, ये ज्यादा स्पीड में चाहिए हमको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पास ट्रॉली वायर और डीजल लोकोमोटिव का उपयोग करेंगे। ठीक है, बिकम द नेचुरल चॉइस, जनरली उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये मैंने कल आपको बताया था कि ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, उसी को मैं इसके माध्यम से आपको दोबारा समझा रहा हूँ। जो कल नोट्स नहीं था, मैंने जनरली आपको ऐसे ही समझा दिया था। चलिए, ट्रैक्टिव फोर्स, मैंने क्या बोला, ट्रैक्टिव फोर्स इट इज द एफर्ट। ट्रैक्टिव फोर्स को ये बात ध्यान में रखिएगा कि ट्रैक्टिव फोर्स इज नथिंग बट इट इज मूव प्लस एसिलरेशन, टोटल फोर्स है ये। ठीक है, इसी में से एसिलरेशन, और इसी एसिलरेशन को हम बोलते हैं ड्रॉ बार पुल। चलिए, ट्रैक्टिव फोर्स इट इज एफर्ट रिक्वायर्ड टू कॉज द मूवमेंट, क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा एफर्ट है, ऐसा फोर्स है जो कि रिक्वायर्ड टू कॉज, मूव कराने के लिए जरूरी है। द ट्रैक्टिव फोर्स इज जनरेटेड बाय द लोकोमोटिव, ये लोकोमोटिव के द्वारा जनरेट किया जाता है। द फोर्स इज पार्सली यूज्ड बाय द लोकोमोटिव। ठीक, इसी फोर्स का उपयोग करता है टू फॉर ओवरकमिंग द फ्रिक्शन इन इटसेल्फ एंड, देखिए, इट्स एंड एक्सीलरेटिंग द सेम, क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा फोर्स है जो कि पार्सली यूज्ड बाय द लोकोमोटिव। पार्सली, पूरा यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ फोर्सेस जाते हैं फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए। मतलब फ्रिक्शन जो आपका लग रहा है उसे ओवरकम, मतलब फ्रिक्शन फोर्स को ज्यादा लगाया जाएगा, तब तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम किया जाएगा, उससे ज्यादा लगाया जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए और एसिलरेट करने के लिए, तो मैंने बोला ना मूव करने के लिए, मूव प्लस एसिलरेशन दोनों में अंतर है। द रिमाइंडर इज यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, द ट्रैक्टिव एफर्ट इज कैलकुलेटेड बाय द सिंपल फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला क्या है, ये पी है, पी इज द ट्रैक्टिव फोर्स। देखिए, ये किस में है ट्रैक्टिव फोर्स, किलो न्यूटन में। ठीक है, तो डब्ल्यू इज क्या है, वेट ऑफ द लोकोमोटिव, किलो न्यूटन में। और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन बिटवीन द रेल्स एंड लोकोमोटिव। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल दीजिए चाहे एडहेशन बोल दीजिए, दोनों ही चीजें एक सी होती To हैं। watch the तो complete P video, बराबर, P download आपका the ट्रैक्टिव Mining फोर्स आ Gyan गया, app from the Play म्यू Store. मल्टीप्लाई बाय Enjoy डब्ल्यू, a ये आपका seamless वेट हो learning गया। म्यू experience आपका without कोफिशिएंट ऑफ interruptions and एडहेशन हो गया, subscribe to डब्ल्यू our आपका YouTube वेट हो गया। channel. तो म्यू इज इक्वल, सॉरी, म्यू मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू क्या होता है, एम जी, तो होता है ना मास प्लस ये, तो म्यू एम जी। तो कई बार वेट आपका ये किस में होगा, किलो न्यूटन में, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी क्या है, किलो न्यूटन में। ठीक है, तो एमजी क्या होता है, मास है, एमजी क्या है, मास, तो केजी, और ये ग्राम क्या है, मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, इसी को तो हम न्यूटन कहते हैं ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका ड्रॉ बार पुल। ठीक है, जो मैंने कल बताया था आपका एसिलेशन। ड्रॉ बार पुल क्या है, ड्रॉ बार पुल इट इज द फोर्स विच रिमेन्स अवेलेबल टू पुल द ट्रेन। ये कौन सा है, ट्रेन को पुल करने के लिए जो लगाने वाला फोर्स है उसे हम कहते हैं ड्रॉ बार पुल। इट इज दस द डिफरेंस बिटवीन द
total tractive force generated by the locomotive and the force required to propel the locomotive itself. Difference between, मतलब क्या बोल रहा है कि ड्रॉ बार पुल क्या है कि टोटल फोर्स माइनस फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द लोको। ठीक है, बस ये आपका लिए नहीं है स्टॉपिंग ग्रेडियंट, और ये स्टॉपिंग देखिए ऑप्टिमम ग्रेडियंट की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है कि डिस्टेंस मतलब ब्रेक मारने के बाद तुरंत गाड़ी वहां खड़ी नहीं होती है, थोड़ा देर पे जाके खड़ी होती है, तो उसी को बोल रहा है इट इज द डिस्टेंस एट विच ए ट्रेन। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.